हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कंजक्शंस के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तब काम में आते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच मेयरली जॉइन टुगेदर सेंटेंस एंड वर्ड्स। मतलब कंजक्शन या तो दो वर्ड्स को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, एंड ऑफन मेक देम मोर कॉम्पैक्ट, और उनको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राम एंड श्याम, तो राम को और श्याम को किसने जोड़ा है? वो एक कंजक्शन ने जोड़ा है, एंड कंजक्शन ने जोड़ा है। ठीक है, कंजक्शन को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल टाइप और लिंकिंग ऑफ क्लॉजेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। मतलब कि दो इक्वल इम्पोर्टेंस की चीज़ों को, इक्वल इम्पोर्टेंस के सेंटेंस को ये आपस में जोड़ता है। इक्वल इम्पोर्टेंस का मतलब कैसे है कि इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगी और इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगी। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन जोड़ेगा? ये कंजक्शन जोड़ेगा। जैसे शी इज़ इल और शी इज़ हैप्पी, ये अपने आप में पूरा है, ये सेंटेंस भी अपने आप में पूरा है और ये सेंटेंस भी अपने आप में पूरा है। इन दोनों सेंटेंस को, ये दोनों ही मेन क्लॉज है, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इनको जो जोड़ेगा, शी इज़ इल बट शी इज़ हैप्पी, ये होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये दोनों मेन क्लॉजेस को जोड़ता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अब आओ सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। सबऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ जॉइनिंग द प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज को, टू वन मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो जिसमें एक तो मेन क्लॉज होती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। इसमें दूसरी होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, दूसरी उस पर डिपेंड रहती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में तो दोनों स्वतंत्र होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। सबऑर्डिनेटिंग में एक तो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट, एक उस पर डिपेंड होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन। जैसे दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय तो अपने आप में पूरा है, लेकिन हु केम हेयर, हु केम हेयर का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है, ये इस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर जो ये हु है ना, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, वो भी इसको डिपेंड क्लॉज बना के कर रहा है। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव या जिसको कॉप्युलेटिव भी बोला जाता है, इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं एंड, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, टू, बोथ एंड, ये इस टाइप के वर्ड आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेन क्लॉज को जोड़ता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो जहाँ भी ये वर्ड्स मिल जाए समझ लेना ये कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, तो इनको जोड़ के कैसे बनेगा? द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, ऐसे ही यू आर फॉन्ड ऑफ मिल्क, शी इज़ फॉन्ड ऑफ मिल्क, यू एज वेल एज शी इज़ फॉन्ड ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इस तरह से ये दो को जोड़ने का काम करता है, मतलब यू एज वेल एज शी, ये यू और शी दोनों सब्जेक्ट को इसने जोड़ दिया। ठीक है, इज़ फॉन्ड ऑफ मिल्क। आगे देखो, दूसरा है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, जिसको बोला जाता है। इसमें चॉइस बताई जाती है, दो में से एक, है ना। तो जैसे इसमें ये चार आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, और, एल्स, अदरवाइज, 4-5। मतलब ये जो भी, जिसमें भी ये आपको लगे वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही मस्ट वीप, ही विल डाई, तो ही मस्ट वीप, अदरवाइज ही विल डाई। तो एक सिलेक्टिव सा हो गया, चॉइस हो गई। ठीक है, कि या तो उसको रोना पड़ेगा या फिर वो मर जाएगा। रन एट फुल स्पीड, यू विल मिस द बस, तो इसका बनेगा रन एट फुल स्पीड और यू विल मिस द बस। फिर है नाइदर ए बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, तो ये नॉर इसको कनेक्ट कर रहा है, नाइदर नॉर। ठीक है, मतलब कंजक्शन के इस साइड और इस साइड सेम सिमिलर इक्वलिटी वाले वर्ड्स हैं, ए बोरोअर और ए लेंडर, तो ये सिमिलर इक्वलिटी को जोड़ते हैं कंपाउंड वाले।
फिर एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव क्या होता है? जो विरोधाभासी स्थिति बताते हैं ना, अपोजिशन जो बताते हैं। इसमें आते हैं बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, वेयर एज, वाइल, ओनली, इस टाइप के। जैसे शी इज़ पुअर, शी इज़ ऑनेस्ट, तो शी इज़ पुअर, वो गरीब तो है बट शी इज़ ऑनेस्ट, तो ये विरोधाभासी सिचुएशन बता दी और इससे कंपाउंड बन गया। ही इज़ अनॉयड, स्टिल ही केप्ट क्वाइट, ही वॉज ऑल राइट, ओनली शी वॉज फैटिगेटेड। ठीक है, लाइक दिस। आगे देखो, नेक्स्ट आता है इलेटिव। इलेटिव क्या होता है? दे हैव प्रूव वन फैक्ट फ्रॉम अनदर एंड दे ऑल्सो इंडिकेट द कॉज, रीज़न एंड इफेक्ट। ठीक है, इसमें रीज़न या कॉज मतलब एक परिणाम स्वरूप जो बताया जाता है, इसलिए के सेंस में आता है। जैसे सो फार, देयरफॉर, लाइक दिस। एग्जाम्पल देखेंगे, शी फेल्ड, शी वॉज सैड, शी फेल्ड, वो फेल हो गई, सो शी वॉज सैड। ठीक है, वो फेल हो गई इसलिए वो दुखी थी। ही विल डाई समडे, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ही विल डाई समडे, सॉरी वी विल डाई समडे। फॉर का मतलब यहाँ है क्योंकि बिकॉज के सेंस में है, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल, क्योंकि सभी मॉर्टल है इसलिए सब मरेंगे। तो एक रीज़न बता दिया ना। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये इलेटिव आ गए जो रीज़न या कॉज बताते हैं। को रिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं? जो पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, मतलब दो कंजक्शंस को साथ में यूज़ करते हैं, उनको को रिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं, जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो, येट, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट, एज सो, सो एज, सो दैट, सच एज। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है, इस बात का ध्यान रखना। और स्केयर्सली के साथ हमेशा व्हेन का यूज़ होता है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, स्केयर्सली या हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन का यूज़। एग्जाम्पल देखेंगे, नो सूनर डिड द लॉयन अपीयर्ड देन शी शॉट इट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन कभी नहीं आएगा, नो सूनर आया है तो देन का यूज़ ही होगा। स्केयर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन आर स्टीम्ड आउट, तो स्केयर्सली या हार्डली के साथ व्हेन का यूज़ होगा। आइदर टेक इट और लीव इट, आइदर टेक इट और लीव इट। दो शी इज इल येट शी डज नॉट कंप्लेन। एज यू सो, सो यू रीप, ये पॉजिटिव सेंस में आता है, एज और सो पॉजिटिव सेंस में आता है, और सो एज आता है नेगेटिव सेंस में। जैसे ही इज़ नॉट सो बैड एज यू से, तो जब भी इसका भी ध्यान रखना, एज सो का यूज़ तो पॉजिटिव सेंस में आता है, कोई चीज़ की पॉजिटिव जिसको बोला जा रहा है, और नेगेटिविटी के लिए नॉट का जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पर सो एज का यूज़ होता है। आगे देखो, कंपाउंड कंजक्शंस में क्या होते हैं? ये कई एक्सप्रेशंस को बताने के लिए यूज़ में किया जाता है, जैसे as if, as though, provided that, in order that, even if, so that, as well as soon as, in condition that, like this। एग्जाम्पल देखते हैं, she took off her coat, उसने अपना कोट हटाया, as soon as she entered the room, जैसे ही वो रूम में गई। तो ये कुछ फ्रेज टाइप कंजक्शंस जो होते हैं ना, वो आते हैं इसके अंतर्गत। she walks as though she is slightly lame, जैसे कि, है ना, जैसे कि। Geeta is as well as Sita was absent. Sorry, Geeta as well as Sita was absent. Now the news was spread in order that all might know the facts, like this। आगे देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक क्लॉज को, एक मेन क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, या फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक मेन क्लॉज से, इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं बिकॉज, आफ्टर, इफ़, दैट, दो, ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, वैन, वेयर, वाइल, ये जो भी एडवर्ब से रिलेटेड होते हैं। वेदर, बिफोर, हाउ, ये भी एडवर्ब से रिलेटेड। सिंस, लेस्ट, एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन, इस टाइप के इसमें आते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, टेक हीड बिफोर इट बी टू लेट, ध्यान रखना इससे पहले कि लेट हो जाए। तो है ना, ये देखो टेक हीड तो अपने आप में पूरा है, लेकिन बिफोर इट बी टू लेट ये इसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है दिस इज़ द स्कूल, ये वही स्कूल है। दिस इज़ द स्कूल अपने आप में कंप्लीट है। वेयर आई वॉज टॉट, जहाँ मुझे पढ़ाया गया था। ये साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है ना कि सबऑर्डिनेटेड क्लॉज के अंतर्गत सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जब होते हैं तो हम नाउन क्लॉज बनता है पीछे का सेंटेंस, या फिर एडवर्ब क्लॉज बनता है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। ठीक है, ये तीनों को वो जोड़ता है मेन क्लॉज से, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा।
दिस इज़ द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर आई वॉज टॉट, जहाँ मुझे पढ़ाया गया था। तो ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये जगह बता रहा है ना कौन सा स्कूल है। अच्छा, एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा स्कूल बता रहा है, विच को आंसर कर रहा है। आई वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वॉन्ट पास, तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। द वर्ड देन इज़ ऑल्सो सबॉर्डिनेट कंजक्शन, देन भी एक तरह का सबॉर्डिनेट कंजक्शन माना जाता है। क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। कॉज या रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है एज का, यू मे एंटर एज यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। ही इज़ हैप्पी बिकॉज का, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। सिंस का भी यूज़ होता है रीज़न बताने के लिए, सिंस शी विज्ड इट वॉज डन। कंडीशन बताने के लिए इफ़ या अनलेस का होता है, आई विल कम इफ़ यू विल कम, प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस दे आर नॉन। कंपैरिजन बताने के लिए देन का होता है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। टाइम बताने के लिए बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस एक्सेट्रा, जैसे शी वुड डाई बिफोर शी लाइट, देन ही रिटर्न होम आफ्टर शी हैड गॉन, आफ्टर मैनी थिंग्स हैव चेंज सिंस आई सा यू। इस तरह से रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए सो का, शी इज़ सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट स्केयर्सली स्टैंड, सो दैट का है ना, सो दैट का हो गया। पर्पस बताने के लिए वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसमें भी पर्पस आ गया। कॉन्सेशन बताने के लिए दो या ऑल दो का यूज़ होता है, जैसे दो ही इज स्ले मी, येट, दो के साथ येट का, वे येट विल आई ट्रस्ट हिम। दिस इज़ ए गुड बुक ऑल दो देर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट। चलो, होपफुली आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इससे आगे मैं और भी क्लॉजेज और फ्रेज से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट मी। थैंक यू वेरी मच।